To our channel. Today we are going to start chapter number 5, physical and chemical change. Here we are starting the next chapter, that is physical and chemical change. Let's understand it. So here in everyday life you come across many changes in your surrounding. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं. These changes may involve one or more substances. ऐसा भी हो सकता है एक सब्सटेंस चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस चेंज हो. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. आपकी मदर आपको कह सकती हैं कि पानी के अंदर क्या करो, शुगर मिक्स करो. मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज. तो जैसे ही आपने पानी के अंदर शुगर को मिक्स किया, इसको बोलते हैं क्या, चेंज. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम अ मिल्क इज ए चेंज. अगर आप मिल्क से कर्ड बना रहे हैं, वो भी क्या होता है, चेंज होता है. सम टाइम मिल्क बिकम सॉर. कई बार आप देखते हैं जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है. सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज. मिल्क का खट्टा होना भी क्या होता है, चेंज होता है. स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज. अगर आप रबड़ को स्ट्रेच करते हैं ना, तो बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो वो भी तो चेंज किया आपने. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. अब आपको क्या करना है, 10 चेंजेस लिखने हैं जो आप आसपास देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या थोड़ी देर में देखने वाले हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस अकर करते हैं. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड. जो भी चेंजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज. वन इज फिजिकल चेंज, अदर इज केमिकल चेंज. नाउ हियर द फर्स्ट वन विच वी आर डीलिंग, दैट इज फिजिकल चेंज. हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 5.1, कट ए पीस ऑफ ए पेपर इन अ 4 स्क्वायर. आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर को 4 स्क्वायर में डिवाइड करना है. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू द 4 स्क्वायर पीस. अब जो भी पेपर है उसको दोबारा से 4 पीस में डिवाइड करना है. ले दिस पेपर ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ अ ओरिजिनल पीस. आपको इस तरह से उसको कट करना है कि वो अपनी ओरिजिनल पीस को एक्वायर कर सके. ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पेपर टू मेक द ओरिजिनल पीस. अब ऐसे कह रहा है कि उसको जब ज्वाइन करोगे तो ओरिजिनल पीस बनाना था. ऑब्वियस है आप उसको दोबारा से ओरिजिनल पीस बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, राइट, नहीं बना पाएंगे. बट इज देयर एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. लेकिन क्या पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ? नो. पेपर तो एज इट इज पेपर ही बनेगा, राइट. शेप चेंज हो गई बट पेपर एज इट इज रहा. सो हियर वी आर डूइंग एक्टिविटी 5.2. कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम. क्लासरूम में आजकल तो व्हाइट बोर्ड चलते हैं, लेकिन अगर आपकी टीचर कहीं पर भी चॉक का यूज कर रहे हैं तो चॉक डस्ट लेके आना है आपको. क्रश स्मॉल पीस ऑफ अ चॉक इनटू द डस्ट. अब जो भी चॉक है उसको डस्ट की फॉर्म में, मतलब उसको पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करो. Add little water to the dust to make a paste. अब उसका पेस्ट बनाओ. Roll it to the shape of a piece of a chalk. Let's write. Did you recover the chalk from the dust? आप क्या देख सकते हैं कि क्या डस्ट से दोबारा चॉक बन गया है, क्या वो वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है. Now let's do activity 5.3. टेक सम आइस इन ए ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर. आपको क्या लेना है, किसी भी ग्लास में आइस लेना है. मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. अब इस आइस को क्या करना है, मेल्ट करवाना है. यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. नाउ प्लेस टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर. आप दोबारा से उसको फ्रीजिंग मिक्सचर में रखना है. Does the water become solid ice again? क्या आपने देखा कि जो वाटर होगा अब वो दोबारा से क्या बन गया, आइस बनना शुरू कर देगा. So here let's do 5.4 activity now. Boil some water in a container. कंटेनर में आप पानी को गर्म करना शुरू करो.
डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर? आप देखते हैं कि कुछ ही देर में जो बॉइलिंग वाटर है ना, उसमें से, पानी में से गर्म भाप बननी शुरू हो जाती है. Hold an inverted pan by its handle over the steam at a some distance from the boiling water. आप देखते हैं कि जो बॉइलिंग वाटर है, जो भी बर्तन है, उसके ऊपर अगर आप कोई और बर्तन रखते हैं, इन्वर्टेड पैन रखते हैं, तो वो जो स्टीम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है. किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट अगेन चेंजेस टू द वाटर. ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन. डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? क्या आप देखते हैं कि जो स्टीम है वो अब किस में चेंज हो जा रही है? वाटर में चेंज हो रही है, राइट? तो स्टीम से वाटर से दोबारा स्टीम कन्वर्ट हो जाता है. नाउ let's understand one more activity here. Hold a used hacksaw blade with the pair of a tongue. Keep the tip of a free hand on the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. आपको क्या करना है? ब्लेड लेना है और उसको क्या करना है? स्टोव पे रखना है. Does the color of the tip of a blade changes? आप देखते हैं ब्लेड का कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? Remove the blade from the flame. Observe the tip again. आप दोबारा देखो. Does it get back into original color? आपने देखा एक बार कलर चेंज हो गया, अब दोबारा से क्या होगा? कलर क्या हो जाएगा? सेम ओरिजिनल पे आ जाएगा. In activity 5.1 and 5.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in a size. आपने देखा उनका साइज चेंज हो गया था. In activity 5.3 and 5.4, water changes into the state. 5.3 और 5.4 में देखा आपने कि वो क्या हो गया? उसकी स्टेट चेंज हुई थी. सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस टू लिक्विड. इन एक्टिविटी 5.5 जो भी हमने की थी, द hacksaw blade changes color on heating पर कलर चेंज हो गया. So here properties such as shape, size, color and state of a substance, if changes, we called it physical property. ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें शेप, साइज और कलर या फिर स्टेट के बारे में बात हो, उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. A change in which a substance undergo a change in its physical property. कहीं पर भी किसी भी सब्सटेंस में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. Make a mark here. Again, clear it that if there is a change in a physical property, कहीं पर भी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो वो जो चेंज होगा उस चेंज को हम क्या नाम देते हैं? We called it physical change. Got it, students? A change in which a substance undergo a change in its physical property, that is called physical change. Now here, a physical change is generally reversible. अब आपने पेज को क्या किया? टीयर किया. क्या दोबारा से आप उस फॉर्म में ला पाए? नहीं ला पाए. In such a change, no new substance is formed. Right? Reversible है. कैसे? अभी आपने देखा चौक से आपने डस्ट बनाया, राइट? डस्ट से दोबारा चौक बना लिया. बन सकता था, बिल्कुल. ब्लेड को आपने क्या किया? हीट किया, कलर चेंज हुआ, दोबारा से वही ब्लेड बन गया. तो इट मीन्स यहाँ पर ये रिवर्सिबल है, राइट? बट नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई भी न्यू सब्सटेंस तो नहीं बना, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल चेंज. अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने देखा है आयरन के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है. इस लेयर को हम रस्टिंग बोलते हैं. इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, इट एक्वायर अ फिल्म ऑफ अ ब्राउनिश सब्सटेंस. आप देखते हैं कि कोई भी अगर आयरन का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर अगर एटमॉस्फेयर की गैसेस या फिर मॉइस्चर अटैक करता है, तो उसके ऊपर एक पतली सी फिल्म आती है, राइट? ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वो चेंज अक्वायर होना शुरू हो जाता है. तो दिस सब्सटेंस वी कॉल्ड इट रस्ट. ये जो सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं. और ये जो प्रोसेस जिसमें आयरन किस में चेंज हो रहा है? ब्राउन कलर में, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. So iron gates of a park or a farmland, iron benches kept in a lawn
and gardens, almost every article of iron kept in the open get rusted. आप ये देखते हैं कि जो भी सब्सटेंस ओपन में रखा हो, ओपन का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर की गैसेस और मॉइस्चर, वाटर जो होता है ना, उसका जो मॉइस्चर होता है वो उसको अटैक कर रहा है, राइट? तो वो जल्दी रस्ट होना शुरू हो जाता है. At home, you must have seen shovels and spades get rusted when exposed to atmosphere for some time. In kitchen, a wet iron pan. आपने देखा होगा तवा जो हम यूज करते हैं, आपकी मदर यूज करती है खाना बनाने के लिए, राइट? If it left in the state of for some time, अगर उसको थोड़ा सा गीला छोड़ दिया जाए, rust is not iron, राइट? उसके ऊपर भी ऐसे ही होता है. तो rust is not iron, it is different from iron on which it get deposit, राइट? मैंने ये नहीं कहा कि आयरन रस्ट होता है, राइट? रस्ट आयरन होता है, नो, एक क्या है, अलग सब्सटेंस है जो उसके ऊपर डिपॉजिट होता है. Let us consider a few more changes where the new substances are formed. अब हम क्या करते हैं, कुछ और चेंजेस पढ़ते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बनता है. So here we are doing activity 5.6. To be demonstrated by the teacher, it is dangerous to look for the long at the burning magnesium ribbon. Magnesium ribbon को जलता हुआ देखना, it's very dangerous. The teacher should advise children not to stare at the burning ribbon. उसको देखना नहीं है, right? उसको नंगी आंखों से नहीं देखना, means you have to use some precautions to see it. So here, get a small piece of a thin strip or ribbon of magnesium. What you have to do? You have to take a ribbon strip, clean it tip with the sandpaper. Ribbon को आपको sandpaper से clean करना है. Bring the tip near a candle flame. It burn with the brilliant white. आप देखते हैं कि वो क्या करता है, white color का होकर जलना शुरू कर देता है. So here, when it completely burned, it leaves behind a powdery ash. ये जो रिबन होता है जैसे ही चलना शुरू करता है तो कौन से कलर का चेंज हो गया, व्हाइट कलर. अंडरलाइन इट स्टूडेंट्स, that when we rub a magnesium strip, it changes to white. When it completely burned, it leaves a powdery ash. ये ash भी white कलर की ही बनती है, right? Okay. So here, does the ash look like the magnesium ribbon? आप बताओ, क्या जो ash बनेगी वो क्या magnesium ribbon की तरह बनेगी? No, that is totally change. The change can be represented by the following equation. आप कैसे लिखेंगे, देखो जरा, मैग्नीशियम बर्न किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. The equation here are different from those in the mathematics. In equation of this kind, the arrow implies becomes मतलब change हुआ. No attempt should be made to balance the chemical equation at this stage. अभी हम बैलेंसिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, about the change. So collect the ash and mix it with the small amount of water. हमने मैग्नीशियम को जब बर्न किया तो वो मैग्नीशियम व्हाइट कलर में चेंज हो गया. ये जो व्हाइट कलर बनेगा वो ऐश की फॉर्म में होगा, पाउडर्ड फॉर्म में होगा. हम इस पाउडर्ड फॉर्म की ऐश को किसके साथ मिक्स करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे. नाउ हियर, स्टर द मिक्सचर, aqueous solution well, test the mixture with the blue and red litmus paper. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर को यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग whether the given is acidic or basic. So here we are using first blue litmus paper, the next we will use the red litmus paper to check whether the given solution is acid or base. Does the mixture turn red color? Red color से blue color हो गया या blue color से red. On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution acid or base? On dissolving the ash in water, it form a new substance. जैसे ही आपने उसको पानी के साथ मिक्स किया तो उसने एक नया सब्सटेंस बनाया. कैसे? Magnesium oxide with water gives us magnesium hydroxide, right? So hydroxide, it is a base, students. कैसे बनेगा, बेस होता है. So magnesium oxide is a new substance formed on a burning of magnesium. अब देखो, पेपर को कट करने से पेपर ही बना,
चौक को पाउडर फॉर्म से डाल के दोबारा से बनाने में चौक ही बना, राइट। ब्लेड को गर्म करने से ब्लेड ही रहा, लेकिन मैग्नीशियम को जैसे ही आपने बर्न किया तो मैग्नीशियम क्या बना, हाइड्रोक्साइड बना, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वाटर के साथ मिक्स करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, तो एक नया सब्सटेंस बना ना स्टूडेंट्स। इट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। सो here let's do activity 5.7 now. Do be demonstrated by the teacher. Dissolve about a teaspoon full of a copper sulfate. Blue vitriol बोलते हैं या नीला थोता बोलते हैं, in about half a cup of water in a glass tumbler और beaker. आपको क्या करना है, एक छोटी चम्मच टीस्पून क्या करनी है कॉपर सल्फेट की। अब इसको अंडरलाइन करो, इस कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रॉल या फिर नीला थोता, राइट, ठीक है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। अब क्या होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बॉटल। ड्रॉप a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour. You observe the color of a solution. Compare it with the color of the sample. आप देखेंगे कि जो कलर है वो कैसा हो जाएगा। First you can see here copper sulfate solution. This is here we see ये जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन सल्फेट क्या बन जाएगा, ग्रीनिश कलर। Do you see any change in the color? Take out the nail of the blade. Has it changed? The changes that you notice are due to the reaction. किस किस के बीच में रिएक्शन हुई, between the copper sulfate and iron. दोबारा देखो हमने किया क्या है, हमने एक ब्लू थोता, ब्लू विट्रोल या फिर क्या बोलते हैं नीला थोता बोलते हैं, उसको लिया, पानी के अंदर मिक्स किया, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, राइट। अब ये ब्लू कलर का हो गया, यू कैन सी इन दिस, राइट। अब इस डायग्राम में जैसे आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमने क्या डाला, वी पुट अ ब्लेड इनटू इट। ब्लेड को कहाँ रखा, कितने तक, 4.5 hours, राइट। नाउ कलर को ऑब्जर्व किया, यू सी दैट इट चेंजेस टू द ग्रीन कलर, राइट। नाउ हियर दिस ग्रीन कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी वजह से, हमारे पास कॉपर सल्फेट, एक नया सब्सटेंस बन गया जिसको बोल रहे हैं आयरन सल्फेट। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज अ कॉपर। ये जो ब्राउन डिपॉजिट हुआ उसको क्या बोलेंगे, कॉपर, राइट। अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट इट एज कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर। आयरन आपने डाला और आपके पास क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर, राइट, कॉपर अलग हो गया। सो नाउ वी हैव एक्टिविटी 5.8। टेक अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर। अब आपको क्या लेना है, एक विनेगर की टीस्पून लेनी है, राइट, एक चम्मच में विनेगर लेना है। एड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। अब उसके अंदर बेकिंग सोडा डालो। यू वुड हियर अ हीजिंग साउंड, राइट। दोबारा सुनो, विनेगर लिया, राइट, उसके अंदर क्या डाला, बेकिंग सोडा। यू हियर अ हीजिंग साउंड, सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। पास दिस गैस टू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर पास करना शुरू करो। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर, आप क्या देखते हैं लाइम वाटर में क्या चेंजेस होंगे। here the change in the test tube is as follows as vinegar plus baking soda, that will give you carbon dioxide plus other substances. So the reaction between carbon dioxide and lime water is act as, कैसे बनेगी रिएक्शन, देखो जरा। here we have a carbon dioxide, you can see the diagram here, vinegar plus baking soda, ये हमने विनेगर प्लस बेकिंग सोडा लिया है, राइट। अब जो भी गैसेस बनेगी उसको क्या किया, लाइम वाटर में से पास किया, राइट। तो आप देखते हैं कि हियर इट इज फॉर्म्ड अ दिस लाइम वाटर, इट फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस बनेगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, राइट। सो हियर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर मिक्स होता है और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से जो गैस निकलेगी ये क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा बताओ, विनेगर बेकिंग सोडा को ऐड किया, लाइम वाटर में से पास किया, लाइम वाटर में से पास करके ये जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है।
द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी आपको चेक करना हो कि कौन सी गैस निकल रही है, तो आपको अगर लग रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो लाइम वाटर में से पास करो। लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाएगा तो हम कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारी कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, राइट। हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। You will use it in chapter 6 to show the air we breathe out is rich in a carbon dioxide. In activity 5.6 to 5.8 you saw that in each change one or more new substance were formed. हमने अभी देखा कि अलग अलग नए सब्सटेंस बनते जा रहे हैं, है ना, अभी यहाँ पर भी बना। So in activity 5.6 the ash was the new substances formed when magnesium was burnt in air. In activity 5.7 the reaction of a copper sulfate with the iron produces iron sulfate and copper. Both of these here in activity this the ash was produced, the reaction of this, both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron. In activity 5.8 vinegar and baking soda they produce carbon dioxide. कौन सी गैस प्रोड्यूस करी, कार्बन डाइऑक्साइड, एक नई सब्सटेंस बना, है ना। तो यहाँ पर हम क्या सीख पाते हैं इससे, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बने उसको हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल्ड इट केमिकल चेंज। बट वी कॉल्ड इट chemical change, a change in which new substances form, that is chemical change। और इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बट वी कॉल्ड इट केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज मीन्स, केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जो भी नए सब्सटेंस होते हैं वो केमिकल चेंज की वजह से ही होते हैं। For example, digestion of food in our body, ripening of fruit, fermentation of grapes, they happen due to a series of chemical change. A medicine is the end product of a chain of a chemical reaction. Useful new product materials such as plastic, detergent, they are produced by the chemical reaction. Indeed, every new substance is discovered by studying the chemical changes. We have seen the one or more न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल चेंज। हम ये देखते हैं कि एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनना शुरू होते हैं किसमें, केमिकल चेंजेस में। इन एडिशन टू द न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में कंपनी अ केमिकल चेंज। फर्स्ट इज हीट, लाइट, एनी रेडिएशन, है ना, एब्जॉर्ब हो रही है या ऑफ हो रही है, दी जा रही है। साउंड प्रोड्यूस हो सकता है उसकी स्मेल चेंज हो जाए या नया स्मेल आ जाए, कलर चेंज हो सकता है, कोई गैस बन सकती है। तो दीज आर द न्यू प्रोडक्ट्स जो बन सकते हैं। सो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। यू सॉ दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। कैसे, आपने देखा व्हाइट कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए। बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इट्स अ केमिकल चेंज। कहीं पर भी कुछ बर्न होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब बर्निंग जब भी होती है उसके साथ क्या होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, राइट। नाउ हियर एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। कहीं पर भी फायरवर्क होता है, राइट, पटाखे हम जब चलाते हैं, यू नो सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस। जब भी एक्सप्लोजन होता है तो हीट, लाइट, साउंड, अनप्लीजेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद द फायरवर्क। तो इसलिए बोला जाता है कि फायरवर्क से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? बिल्कुल, खाने का सड़ना, उसका spoiled हो जाना, एक न्यू स्मेल, एक न्यू बैड स्मेल आ रही है, it means it is a chemical change. You must have noticed that a slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately। अगर तुरंत आप एप्पल को नहीं खाते तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का चेंज आता है ना, ब्राउन कलर आ जाता है उसके ऊपर। तो इट मीन्स उसमें क्या हुआ होगा, केमिकल चेंज हुआ होगा। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन अ कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल। एक एप्पल को कट करो, थोड़ी देर के लिए रखो। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइड ऑफ पोटैटो, ब्रिंजल। हैव यू सीन एनी चेंज? यस, देयर इज अ न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म ऑन द surface of it. Are not these change chemical change? Yes, students, these are chemical changes because there is a new substance
that is deposited on the layer of that substance. In chapter 4 you neutralize an acid with a base. आपने क्या किया था? एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज किया था. हमने बात करी थी किसकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, इन विच हमने क्या पढ़ा था कि एसिड अगर किसके साथ रिएक्ट करें? बेस के साथ. एसिड व्हेन रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट. और एसिड और बेस मिलकर अपने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं. सो हियर इज न्यूट्रलाइजेशन ए केमिकल चेंज? क्या न्यूट्रलाइजेशन ए केमिकल चेंज कंसिडर्ड होगी? राइट. नाउ हियर rusting of iron. This is very very important. We are going to study about the rusting of iron. Let us get back to the rusting. This is one change that affect iron particle and slowly destroy them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. आप देखते हैं कि कोई भी अगर सब्सटेंस वहाँ पर बनता है तो हम देखते हैं कि जितना भी सब्सटेंस जब बनता है तो ये जो भी सब्सटेंस होता है बहुत देर तक अगर दिनों तक रखा जाता है तो वो सारा का सारा क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. क्या रिएक्शन हो सकती है? आयरन को ऑक्सीजन के साथ जब मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो क्या होगी? रस्ट की फॉर्मेशन होगी. दोबारा समझो, आयरन ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ जब मिक्स होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? रस्ट की. Fe2O3. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल. अब कभी भी रस्टिंग ऐसा नहीं हो सकता ड्राई एरिया पर होती है. वो वहाँ होती है जहाँ पर दोनों चीजें हों, ऑक्सीजन भी हो और साथ में क्या हो? वाटर भी हो. राइट. इनफैक्ट if the content of moisture in the air is high, which means if it is more humid, the rusting become faster. वहाँ पर रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा हो जाता है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है? हमने क्या कहा? आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन और वाटर का अटैक होता है तो क्या होता है? रस्ट बनता है. उसके लिए हमने एक रिएक्शन डिवाइस करी, आयरन ऑक्सीजन. राइट. क्या बनाती है? ये याद रख लीजिए, ये रिएक्शन याद करो. आयरन ऑक्सीजन राइट विद वाटर, दैट विल गिव यू रस्ट. क्या देगा आपको? रस्ट देगा. ठीक है. सो हाउ डू यू प्रिवेंट रस्टिंग? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन. क्योंकि हमने कहा आयरन के कॉन्टैक्ट में है तो आयरन के कॉन्टैक्ट से बचाओ, वाटर का कॉन्टैक्ट मत होने दो. वन सिंपल वे इज टू अप्लाई कोटिंग. तो क्या करें? कोटिंग कर दें, पेंट कर दो, ग्रीस कर दो, है ना. These coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of metal. मेटल की लेयर भी बनाई जा सकती है जैसे कि क्रोमियम, जिंक और आयरन. राइट. तो ये जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको रस्ट होने से बचा सकती हैं. ठीक है. तो ये जो लेयर होती है, जैसे अगर आप आयरन के ऊपर जिंक की लेयर करते हैं, राइट, जिंक की लेयर को डालना, उसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन. व्हाट वी कॉल्ड इट? गैल्वनाइजेशन. द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. हम कह रहे हैं कि आयरन की जो पाइप्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं वो क्या की जाती हैं? गैल्वनाइज, ताकि उनके ऊपर रस्टिंग ना हो, ताकि वो खराब ना हो जाए. यू नो that the ships are made up of iron and a part of them remain underwater. On the part of a water drop keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salt. Water जो होता है sea का वो तो बहुत salty होता है ना. तो salt water make the process of rust formation faster. Therefore, the ships suffer a lot of damage. तो बहुत सारा damage हो सकता है ना. वो तो rust हो जाएगा so much so that a fraction of ship iron has to be replaced every year. So can you imagine the monetary loss? बिल्कुल बहुत ज़्यादा loss हो जाएगा. तो that's why we make the metal like that do not rust, right? We have a stainless steel also. This I want to mention it. It is made by mixing iron with the carbon. Iron को किसके साथ? कार्बन के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, right? Like chromium, nickel, magnesium. It does not rust. Now we are going to study about another topic that is crystallization. In class 6, you have learned that salt can be obtained by evaporation of seawater. The salt obtained in this manner is not pure,
राइट जो इसके अंदर सॉल्ट होता है वो प्योर नहीं होता, एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। However, large crystal of a pure substances can formed from these solution. The process is called crystallization. What do you mean by crystallization? Understand it, students, that crystal of pure substances can be formed from their solution. Solution से उनके क्रिस्टल को ऑब्टेन करना ही प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है. इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. राइट नाउ अंडरस्टैंड वन एक्टिविटी. एक्टिविटी 5.9 here. To be performed in the presence of the teacher, use only dilute sulfuric acid. Be careful while boiling. So here we have to take a cup full of water in a beaker. Add a few drop of dilute sulfuric acid. आपने क्या किया? पानी दिया, पानी के अंदर क्या डाला? कॉपर नहीं, dilute acid. Right? Dilute sulfuric acid means H2SO4 डालना है. Now heat the water. When it start boiling, add copper sulfate. अब डालना है आपको copper sulfate. पहले आपको उसको बॉयल करना है, फिर आप क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट डालेंगे. नाउ कंटिन्यू एडिंग द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व. राइट सैचुरेट बनाना है उसको, मिक्स करते रहना है कॉपर सल्फेट को. फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट टू कूल. डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग. लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम. आप क्या देखते हैं? कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट? इफ नॉट, वेट फॉर सम टाइम. अब आपको क्या करना है? क्रिस्टल्स देखने हैं. राइट तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद उसमें क्रिस्टल फॉर्म्ड होना शुरू हो जाएंगे. तो दिस प्रोसेस वी कॉल्ड इट क्रिस्टलाइजेशन. इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा जिसमें हमने बात करी किसके बारे में? हमने बात करी चेंजेस के बारे में. चेंजेस हमने पढ़ा फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में? कि जहाँ पर ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, आप दोबारा से उसको चेंज कर सकते हो. दूसरा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. राइट हमने ये पढ़ा कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. जब भी शेप, साइज, कलर और उसका स्टेट चेंज हो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा. राइट शेप, साइज, कलर और उसका स्टेट. जैसे आपने कहा था बर्फ से पानी, पानी से बर्फ. फ्रॉम आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, दैट इज अ state change. So it is considered as a physical change. There is no other substance that is formed here. Right? Now chemical change, mainly see it in rusting. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? रस्टिंग का, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं. राइट हमने एग्जाम्पल पढ़े थे. किसके बारे में पढ़ा हमने? फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को लिया था. मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही आपने बर्न किया तो आपको दिखाई दिया व्हाइट कलर की ऐश प्रोड्यूस होती है. ये जो ऐश होती है वो आपको याद रखना है, इट इज़ ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर? देन उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है. क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. फिर हमने ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से इसका टेस्ट किया तो हमने देखा ये क्या है? ये क्या है? बेस होता है. क्या होता है? बेस. राइट नाउ हियर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया था वाटर के अंदर. हमने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट. राइट कॉपर सल्फेट के अंदर आपने लिया कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के. फिर आपने उसके अंदर क्या डाला था? एक प्लेट डाला था. प्लेट डालने के बाद आपने देखा वो रस्ट हो जाता है. तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया. राइट ये हमें रिएक्शन याद करनी है. नाउ वी हैव डन वन एक्सपेरिमेंट विद विनेगर. उसके अंदर हमने क्या डाला? बेकिंग सोडा. राइट विनेगर विद बेकिंग सोडा. हमने कहा कुछ गैस निकल रही है, उस गैस को क्या दिया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे पता चला कार्बन डाइऑक्साइड है? क्योंकि इस गैस को जब लाइम वाटर के साथ पास किया तो आपने कहा ये जो गैस होगी वो मिल्की प्रोड्यूस हो जाती है, मिल्कीनेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. राइट तो मिल्कीनेस का मतलब क्या है? कि इसका मतलब कौन सी गैस प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. राइट तो रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. हमें ये याद रखना है कि जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उनके लिए मेनली हमें ये प्रोसेस जो है वो याद रखने हैं. फर्स्ट हीट का चेंज हो सकता है, लाइट चेंज हो सकता है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, स्मेल आ सकती है या स्मेल जा भी सकती है, कलर चेंज हो सकता है. राइट कोई भी गैस भी क्या हो सकती है? यहाँ पर फॉर्म हो सकती है. दिस इज व्हाट? केमिकल चेंज. राइट हमने देखा फ्यूल का जलना, दैट इज केमिकल चेंज.
फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने ये कहा कि आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन या वाटर अटैक करता है तो रस्ट की फॉर्मेशन होती है। रस्ट का फॉर्मूला याद करेंगे, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3, राइट। तो ये क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे बचाया जा सकता है, अगर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई भी लेयर लगा देते हैं जिंक की, और जिंक की लेयर लगाने को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, राइट। ओके, नाउ वी डिड अबाउट दिस रेड अबाउट दिस क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में हमने कहा कि जब भी क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी किसी भी सॉल्यूशन से तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। हमने क्रिस्टल बनाए थे किसके, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए थे, ठीक है। तो ये हमने सारा पढ़ा। इफ यू लाइक द वीडियो please share with your friends, subscribe the channel so that you will get the updates of our upcoming videos. Thank you, bye bye.